चलिए इधर देखिए, हाँ सुनिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन देख रहे थे और हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन की अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू क्या। और जब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने, आपको याद है, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाली थी, जीरो से लेके एक फुल टाइम पीरियड तक कितना आया था, जीरो आया था। और इस चीज को ग्राफ से भी हम लोग समझ पा रहे थे कि इसलिए जीरो आ रहा है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना ही एरिया नेगेटिव में है ना। तो ये देख रहे थे हम लोग। फिर हमने देखा था कि लेकिन अगर साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो से लेके हाफ टाइम पीरियड तक देखी जाए तो यहां से लेकर यहां तक का बस 2/पाई ही ना आया था, तो 2/पाई, क्योंकि बाबू अब की बार तो एरिया जीरो नहीं है तो इसीलिए कुछ एवरेज वैल्यू भी आएगा। फिर हमने ये भी देखा था कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू अगर हम जीरो से लेके 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, यानी यहां तक भी अगर हम देखें, सिर्फ इतने का भी देखें तो उसका भी कितना आया था, 2/पाई। क्लियर है? तो मतलब याद रखने वाली बात यह है कि इतने का 2/पाई आता है तो इस आधे का भी 2/, तो बाबू इसका कितना आएगा, -2/पाई। इस आधे का कितना आएगा, -2/पाई। और कॉस में भी हम चाहें तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको यह बता रहा था कि अगर कहीं y = a sin x लिखा हुआ है तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसा ना बनता है जिसमें ये अपर लिमिट कितना होता है, a, और ये लोअर लिमिट होता है -a ना, जिसमें ये जो होता है वो अपना वही π/2 होता है, ये कितना होता है पाई, ये 3π/2 और ये कितना 2π, मतलब ठीक है। अरे बोलो, चाहे अगर x की जगह अगर ओमेगा टी आ जाए, बोलिए ना, x की जगह अगर क्या आ जाए, अगर हम ओमेगा टी लिख दें, x की जगह पे अगर हम ओमेगा टी लिख दें, तब यहां पर टाइम का ना, हाँ, टाइम वाला एक्सिस ना बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा t/4, t/2, याद आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका 3t/4 और ये हो जाएगा एक पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। लेकिन जब हम लोग y = a साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करें, अरे ओमेगा टी का मतलब वही थीटा है ये, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप, सब ग्राफ हुआ ऊपरे रह जाएगा, जिसमें ये होगा आपका t/4, ये होगा आपका ये होगा आपका 3t/4 और ये होगा, माने ये जो चीज नीचे हुआ करता था ना वो एक्चुअली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये मैं आपको जाते जाते लास्ट में बता रहा था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी एवरेज वैल्यू है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए एक फुल साइकिल में, सुन रहे हो, कहाँ चाहिए, फुल साइकिल में, तो क्या किया जाए बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू t। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है एक्चुअली, चलो इसी में बताता हूँ। फॉर्मूला ये यूज किया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 θ/2 और cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2 θ। ये मैथमेटिकल टूल्स में 17-18 फॉर्मूलों में दो फॉर्मूला ये भी था ऐसा। तो हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर इसको थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा = हो जाएगा 1 - cos 2 θ/2। यानी अभी देखो हम इसको लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 - अरे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 - cos 2 θ होगा ना, तो 1 - cos 2 और थीटा की जगह पे ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई
टू और ये हो जाएगा डी टी फ्रॉम 0 to t। और बाबू जब ये नीचे वाले को तुम सॉल्व करोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा और t माइनस 0 तो t ही ना रह जाएगा, तो ये हो गया आपका t। अब इसमें से भी देखो ये नीचे वाला 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 बाहर निकला और इस t को भी आप इसी के साथ रख दीजिए, तो ऐसा हो गया। हमको इंटीग्रेट करना है बस किसको, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी को फ्रॉम 0 to t। ठीक है, आइए करते हैं। तो सबसे पहले 1/2t को तो आप यहीं पे रहने दीजिए और बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। तो अगर कोई कांस्टेंट होता है तो जैसे मान लीजिए अगर ये 4 होता है तो 4 का क्या कर रहा है तुम, नहीं तुम क्या मोबाइल में क्या कर रहा है, अरे यार तुमसे तुम्हारे पीछे वाले क्या कर रहे हो मोबाइल में, अगर कोई कांस्टेंट होता है जैसे मान लीजिए 4 रहेगा यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू ये वाला ना वेरिएबल 4t हो जाएगा। 1 है तो क्या लिखेंगे 1t लिखेंगे और 1t का मतलब तो t ही ना हुआ, तो क्या लिखेगा, हमको लगा 1t बोल रहा है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और क्या लिखा हुआ है 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी लिख लीजिए। और बाबू t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा बाहर आके डिवाइड होगा कि नहीं, अरे ये पढ़ा है ना हम लोगों ने सब, ये एक लीनियर फंक्शन ही ना है, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन में बाहर निकल के मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में बाहर निकल के डिवाइड होता है। क्लियर है, ऐसा है कहानी। अब सुनिए कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेके t तक जाएगा। चलिए 1/2t को तो आप लिख लीजिए और अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पर कैपिटल T रखेंगे, अरे बोलिए ना, तो एक काम किया जाए t की जगह पे सबसे पहले कैपिटल T रखा जाए, उसके बाद माइनस का साइन दिया जाए, फिर साइन लिखा जाए, फिर 2 लिखा जाए और ओमेगा की जगह पे लिखा जाए 2π/t। बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2π/t, बढ़िया है। और उसके बाद इसे t की जगह पे क्या रखा जाए कैपिटल T रखा जाए, सुन भी रहे हैं आप लोग, तो देखिए और नीचे में 2 इंटू ओमेगा तो खैर आएगा ना, हाँ इसको भी लिख सकते हैं 2π/t, लेकिन मैं जानता हूं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो लिख लेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो लिख लेंगे, अभी छोड़ देते हैं 2 ओमेगा उस बेचारे को वैसे ही। अब आप बताइए इसमें से माइनस किया जाएगा, किसको माइनस किया जाएगा, जहां जहां t है उसकी जगह पे 0 रख के, तो जब आपने इस t की जगह पे 0 रखा तो वो तो बेचारा 0 हो गया और माइनस का साइन देके यहाँ t की जगह 0 रख देगा, ये भी तो 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा बना साइन 0 कितना 2 ओमेगा। अरे कुछ तो बोलिए। अब आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आ रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 1/2t तो आपका ऐसा ही रह जाएगा, नए पेज में आते हैं लिखते हैं 1/2t, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये t तो ऐसा ही ना रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए कुछ कुछ हो रहा है, माने t से t कट रहा है, t से t कट रहा है और मिल रहा है हमको साइन 4π मिल रहा है। अब देखिए साइन कितना 4π मिल रहा है, तो साइन बाबू एक मिनट रुक जाओ, पहले t माइनस साइन 4π ना लिखोगे, तो t माइनस साइन 4π या नीचे में ऐसा 2 ओमेगा था तो उसको तो आप रहने दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि इसमें से हमको माइनस कितना करना था, ये तो 0, अच्छा साइन 0 कितना होता है, तो 0/समथिंग 0, तो ये पूरा 0 है, यानी माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो बस रहने दीजिए, माइनस साइन को आप यहाँ से हटा लीजिए, बस इसी को तो हमको सॉल्व कर लेना है। अब आप बताइए कि 1/2t तो खैर हमको मिला है जी, और कौन बताएगा कि साइन 4π का मतलब क्या होगा, कुछ लोग बोल रहा है साइन 4π का मतलब होता है 0,
ये वो लड़का बोल रहा है साइन 4 पाई का मतलब 0, सही बोल रहा है क्या? कैसे, मतलब हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, तुम बताओ कैसे? अरे भाई ये 0 होता है, एक चक्कर लग गया तो कितना, और 2 चक्कर लग गया तो 4 पाई नहीं हो गया। तो अगर साइन 0 0 होता है तो साइन 2 पाई भी, साइन 4 पाई भी, साइन 6 पाई भी, समझ रहे हो ना? अगर ये समझ रहे हो तो वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे खूब यूज होगा इसका। आप समझ रहे हैं? साइन 8 पाई भी, साइन 50 पाई भी, साइन 100 पाई भी, इवन मल्टीपल ऑफ चुप इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। तो साइन 4 पाई अगर 0 तो पूरा 0 नहीं हो गया ये, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। अरे बाबू तो टी मिला और कट गया। हाई देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कितना ताम झाम हम लोग किए हैं, बताओ कितना ताम झाम किए हैं 1.5 बीघा में। तब हमको आंसर कितना मिला? 1/2। इसका मतलब हुआ बाबू कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल, इन अ फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब हुआ इन अ फुल टाइम पीरियड, कितना होता है? 1/2। आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा, कितना होता है? 1/2। अब हम यही काम पता किसके लिए करेंगे? हाफ टाइम पीरियड के लिए। अब लीजिए, किसके लिए करेंगे? हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो बाबू हाफ टाइम पीरियड के लिए करोगे तो क्या करोगे? यहाँ इसी में हम लोग कर लें, इसी में हम लोग कर ले, काहे के लिए अलग से फिर हम ये सारे इंटीग्रेशन करेंगे, इसी में करें। आओ करते हैं। ये है टी बाई, ये है टी बाई, यहाँ होगा टी बाई, तो यहाँ भी होगा t/2। हेलो, कैसे? dt का इंटीग्रेशन, तो t/2 माइनस 0 ना होगा, तो t/2। और ये 2 कूद के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और E2 पहले से प्रेजेंट है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर भी है t/2, तो ये 2 तो यहाँ से तो गायब ना है। अरे 2 से 2 कट गया है, सिर्फ 1/t आएगा। अच्छी बात है। अब देखिए, अब तनिक देखिए तो क्या हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, पहले इस 2 को भी हम लोग यहाँ से गायब करें। अब जहाँ जहाँ कहाँ t/2? अच्छा, यहाँ कहना चाह रहे हो t/2, एकदम सही बोल रहे। टी की जगह पे पहले t/2 रखें, टी की जगह t/2 रखा जाए, और यहाँ भी रखा जाए t/2। बहुत बढ़िया। तो t से t तो कटा था, 2 से 2 भी कटेगा। कुछ तो बोलिए, 2 से 2 भी कटेगा। बहुत बढ़िया। अब इधर बताइए क्या है? इधर कोई फर्क, क्योंकि इधर तो 0 ही ना रखना था, तो 0 0 तो 0 है। ठीक है, कहानी में अब ट्विस्ट बस इतना सा है कि 1/t आया है, यहाँ 1/ सिर्फ t ही ना आया है। और बाबू यहाँ पर क्या आया था? t/2 आया था। और थोड़ा ध्यान से देखना और मुझको बताना, हेलो, कि यहाँ क्या आया है? अरे क्या आया है? 2 पाई आया है, तो 4 पाई नहीं आएगा, 2 पाई आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है? साइन 0 0 तो साइन 2 पाई भी यानी कि एक बार फिर से ये कहानी 0 हो गई। ये 2 तो खैर नहीं था बाबू मेरे, ये 2 तो, लेकिन इसके नीचे तो 2 है ना, है जी। टी से टी को, अरे यार फिर आ गया 1/2। ये आपको एकदम समझ में नहीं आया। अरे फिर कितना आ गया? फिर 1। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू न रे बाबू है, पता है हाफ टाइम पीरियड में कितनी होती है? 1/2 ही होती है। आप समझ रहे हैं? और एक बहुत कमाल की बात बताऊं मैं आपको। कमाल की बात यह है कि जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से लेके 1/4 ऑफ टाइम पीरियड तक भी निकालिएगा ना, 1/2 ही आएगा। तुम इरिटेट कर रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, तुम लोग इरिटेट होता है। तो मैंने तुम लोगों को छूट दे रखा है, इसको बाहर कहीं
तुम सलट लेना चाहिए, ठीक है। जरूरत नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल आप नहीं बोलिएगा तो हमको लगता है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। आप समझ रहे हैं? अगर जरूरत से ज्यादा बोलना है तो मैंने बस सुबह में नाश्ता किया, मैं खाना नहीं। थोड़ा देर आके आप पढ़ा दीजिए, मैं जाता हूँ खा के आज। ए चुप, मियाँ बताऊँ की बात करता है। ललचा रहा है हमको। तो एकदम शांत रहेगा तुम क्लास भर, और अगर ये बोला तो तुम लोग हमको बताना, ठीक है? शांत रहो। हाँ, अब तुम लोग इधर देखो बाबू, कमाल की बात ये है ना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में भी हाफ होता है, हाफ साइकिल में भी हाफ होता है, इवन 1/4 साइकिल में भी हाफ ही होता है। आप समझ रहे हैं? और इसका रीजन अब मान लो अगर जानने का मन करे तो ठीक है ना बाबू। तो कहने का मतलब यही होता है टी, सुन भी रहे हो? ये होता है टी बाई 2, और ये होता है टी बाई 4, और ये होता है 3t/। तो कहने का मतलब इतना का एवरेज वैल्यू जितना आएगा ना, आधा करेंगे तो जस्ट एरिया ही ना आधा हुआ है। जस्ट एरिया आधा हो जाए तो एवरेज वैल्यू पर असर, कल हमने देखा था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये ज्यादा ठीक है। और अगर 1/4 करेंगे तो उसका भी आधा हो गया। जस्ट एरिया अगर सिर्फ आधा आधा होता जाए ना टाइम को आधा करने पर, तो एवरेज वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल, हाफ, क्वार्टर सब में कितना होता है। इससे भी कमाल की बात बताऊं, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, और बाबू मेरे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/4 ऑफ साइकिल, सब में कितना होता है। माने इसमें तो और मेहनत करने की जरूरत हमको नहीं है। बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। पता है कहाँ है? कहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा ना बाबू, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनता है। बस अंतर इतना रहेगा, साइन शुरू होता है कहाँ से, और ये शुरू होगा मैक्सिमम से। साइन कॉस में बस इतना ही अंतर आता है। अरे बोलिए ना, कंक्लूजन समझ में आया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, फुल साइकिल हो, हाफ साइकिल हो, क्वार्टर साइकिल हो, सब का एवरेज वैल्यू आता है 1/। एकदम आसान बात है। प्रूफ समझने के लिए इंपॉर्टेंट था, अरे बोलो, लेकिन रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बोलिए जल्दी। तो अगर आप मुझसे ये बात कह दे कि हाँ ये आपको याद हो गया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आइए।